नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर शहर में लंबे समय से व्याप्त यातायात अव्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के स्थायी निराकरण को लेकर नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष डॉक्टर अलका वाढ़ई के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बल्लारपुर पुलिस निरीक्षक विपिन इंग्लिश से मुलाकात की। इस दौरान शहर की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए ठोस व त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। शिष्टमंडल में नगर सेविका अधिवक्ता मेघा भाले, नगर सेवक मुकद्दर शेख, डॉक्टर युवराज भासारकर, डॉक्टर अनिल बढ़ई, ज्येष्ठ पत्रकार वसंतराव खेड़ेकर, अनिल पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिष्टमंडल ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू करने की आवश्यकता जताई, जिससे बढ़ते वाहनों के दबाव को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की गई, ताकि अपराधों पर नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित हो सके। बल्लारपुर शहर में अव्यवस्थित पार्किंग के चलते आए दिन लगने वाले जाम को गंभीर समस्या बताते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल विकसित करने की मांग की गई। विशेष रूप से पुराने बस स्टैंड परिसर, बालाजी कॉम्प्लेक्स, महात्मा गांधी संकुल क्षेत्र और बस स्टैंड के सामने अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है। शिष्टमंडल ने बताया कि शहर के कई प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि पुराने बस स्टैंड परिसर, बालाजी कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यस्त इलाकों में अतिक्रमण हटाने की उचित व्यवस्था व कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही शहर में बढ़ते अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने तथा नियमों के उल्लंघन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई। कारवा जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाले हादसों और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए शिष्टमंडल ने इस मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने तथा वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित करने की उपाय योजना लागू करने का आग्रह किया। शहर के सब्जी बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन लगने वाले जाम को लेकर भी चर्चा हुई। ठेला दुकानों और वाहनों की अव्यवस्थित मौजूदगी के कारण यातायात बाधित हो रहा है। इसके लिए मार्ग सुचारू रखने की ठोस व्यवस्था, समयबद्ध बाजार संचालन और पुलिस नगर परिषद समन्वय की मांग की गई। पुलिस निरीक्षक विपिन इंग्लिश ने शिष्टमंडल की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर क्रमबद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक के बाद शहरवासियों में ये आशा जगी कि बल्लारपुर को यातायात व अतिक्रमण मुक्त, सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय गुगलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। बल्लारपुर शहर में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उस समस्याओं की शिकायत लेकर इधर आए हैं, तो क्या क्या समस्या है बताइए जरा। बल्लारपुर हम आज बल्लारपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक इंगड़े साहब के पास में हम मिलने के लिए आए। बल्लार शाह में ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएं हैं। रेलवे चौक में एक ट्रैफिक वाला चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा रश रहता। आजकल बाजी मार्केट के लोग और जो ठेले वाले रहते वो रोड पर आ रहे हैं, इसके वजह से सामान्य नागरिक को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है जाने आने में। और जो ट्रक्स जा रहे आजकल कारवार रोड से रात के समय में रेती भरे ट्रक, गिट्टी भरे ट्रक इलीगल मार्ग से जाते हैं, तो उस विषय में भी हमने वो समस्या साहब के सामने रखी। और जो ट्रक माल लेकर पेपर मिल के अंदर जाते हैं और खाली कचरा वो आकर रोड पर डालते हैं, उसकी वजह से सामान्य नागरिक जो टू व्हीलर्स वाले रहते हैं उनके आँखों में जाता है और उससे उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है। तो उस विषय में भी हमने साहब को बताया कि वो ट्रैफिक को आप हटाइए, ताकि जनरल लोगों को उसकी कोई तकलीफ़ ना हो। और हमने साहब से ऐसे विनती की है कि कोई भी अगर समस्या होती है गांव में तो हमको कोऑपरेट करें और हमको भी वो सहायता करें और हम भी उनकी सहायता करेंगे बल्लार शहर में शांति बनाए रखने और अच्छा काम करने के लिए। अभी जैसे बल्लारपुर शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है? ऐसी तो गोपाला और जो मेहर होटल है वो रोड पर भी पार्किंग की समस्या, पार्किंग है ही नहीं। वहाँ पे जो दुकानें बनी हैं उन्होंने पार्किंग के लिए जगह ही नहीं रखे। और मेन रोड पर भी अभी जो नई दुकानें बन रही हैं उन्होंने भी पार्किंग की समस्या, पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी है। तो ये सब चीज़ें पूर्व जो पहले अध्यक्ष हो गए, नगराध्यक्ष, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी जैसे 4 साल से कोई है ही नहीं, प्रशासक का ही रास्ता। तो अभी हम नगर परिषद में ये सब बातों का विचार विमर्श कर इसमें एक सोल्यूशन ढूंढने का कोई प्रयास करेंगे और लोगों को तकलीफ न हो इस बात की हम ध्यान रखेंगे। मैडम, जैसे अभी बल्लारपुर शहर में पार्किंग की समस्या है, सीसीटीवी लगाना चाहिए, सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो अभी भाले मैडम ने जैसे समस्या अपनी रखी हैं, क्या कहेंगे आप?
हाँ, तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे और जो वहाँ रेलवे चौक में पास में एक ट्रैफिक वाला भी होना और बुद्धनगर पास में वो पुराने बस स्टैंड पे वहाँ भी एक ट्रैफिक वाला होना, वहाँ भी चौरास्ता है, वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक है। और फिर वहाँ से बुद्धनगर के अंदर में वो सब्जी वाले वगैरह बैठते, वहाँ से 4 व्हीलर वगैरह जाने के लिए बहुत तकलीफ होती, इसलिए वो सब्जी वाले वाले जो तो अंदर साइड में बैठा है तो वो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए मैं इधर के भी सब्जी वाले जो है उनको भी थोड़ी जगह दे के अलग बिठाना है वो लेकिन जाने वाले को आने जाने वाले को ज़रा तकलीफ होती, 4 व्हीलर नहीं जाती, कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं जाती, जल्दी जाने का रहा तो एम्बुलेंस भी नहीं जाती, ऐसे से एक आधे रुक के रहना पड़ता है, एक आधे की जान भी जा सकती है। इसलिए मैं थोड़ा वो ट्रैफिक के लिए बोलेंगे कि थोड़ा ये सब्जी वाले वालों को भी थोड़ा सा अलग जगह दे के बैठाएंगे। मैडम अभी जैसे बल्लारपुर शहर से के बीच से सुरजागढ़ के ट्रक जा रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, तो कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो उस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या योजना लागू करेंगे आप? वो दुर्घटना के लिए रोकने के लिए मैं यही करूँगी कि थोड़ा ट्रक जाने के लिए थोड़ा अलग से जगह उनको देंगे, नहीं तो वहाँ से थोड़ा ट्रैफिक करके थोड़ा सा उनको टाइम को टाइम, नहीं तो रात के समय भी ट्रक छोड़ सकते हैं। और दिन में अगर ट्रक छोड़ेंगे तो हमारे सामने 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए हैं। अभी वो ये राजूरा की तरफ भी एक ये लड़की और औरत राजूरा की आने जाने वाले स्कूटी से वो स्लिप होके वे सुजा करके ट्रक से वो औरत की जान गई, लड़की की भी जान गई। इसीलिए थोड़ा रात के समय छोड़े वो ट्रैफिक तो अच्छा रहेगा। कैसा है, अभी मैं तो यहाँ का ही रहवासी हूँ और आजकल जो तरुण पीढ़ी है, जो मोटरसाइकिल है, बुलेट है, वो क्या करते हैं, उसका जो कार्बोरेटर जो रहता है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैकेनिक को मालूम पड़ेगा, लेकिन उसका आवाज़ इतना ज़ोर से आता पटाखे जैसा कि कर्कश आवाज़, उसके वजह से क्या है, जो चलने वाला रहता है उसका कान का पर्दा भी फट सकता है, दचक भी जाता है और दचक भी जाता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट भी होता है। तो हम बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में आए थे, नगराध्यक्ष अलका बढ़ई, एडवोकेट मेघा भाले मैडम, डॉक्टर युवराज भसारकर, महेश जोतोड़े और हमारे मुकद्दर भाई, हम लोग आए और इंगड़े साहब के साथ में हमने जो चर्चा की, यहाँ की प्रमुख चर्चा इसमें हमने जोर लगाया कि ट्रैफिक की समस्या है। जैसा कि ओल्ड बस स्टॉप पे ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाए और रेलवे चौक भी होना है, और पेपर मिल के तरफ सारे ट्रक्स खड़े रहते हैं, और दूसरा क्या, बाम्बू का गाड़ा मिल में खाली होती है और कचरा पूरा इधर डालते हैं। इसके प्रदूषण होने से लोगों को निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, वायरल जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सी बढ़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, पुलिस स्टेशन के सामने जो बहुत सारे खेड़ों से जो सब्जी बेचने आते, वो आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। लेकिन ये जो समस्या है नगर परिषद के माध्यम से हम करने जाए, लेकिन उसके लिए हमको प्रोटेक्शन पुलिस का नहीं रहेगा तो वो समस्या दूर नहीं हो सकती है। उनका रोजी रोटी का सवाल है, हम जानते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, किस प्रकार से मार्ग अच्छे तरह से निकलना चाहिए, तो आने जाने वाले के लिए तकलीफ भी बच जाएगी, उनकी रोजी रोटी भी चलेगी। इसी बारे में इंगड़े साहब के साथ में बहुत समाधानकारक चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं और हमारा सहयोग जरूर रहेगा। बोलेंगे गावाच्या ट्रॅफिकच्या बाबतीमध्ये खूप मोठ्या समस्या आहे आणि त्या नागरिकांनी नगर परिषदेला आणि पोलीस विभागासमोर मांडलेल्या बरेच दिवसापासून, पण त्याच्यावरती फारसं काम झालेलं नाही। मुख्य म्हणजे इथे ट्रॅफिक सिग्नल आणि CTC कॅमेरे जवळपास 7-8 वर्षापूर्वी होते आणि त्यामुळे बऱ्याचशा म्हणजे उलगडा वगैरे व्हायचा गुन्ह्याचा, पण ते बंद झाल्यामुळे आणि ते आता बंद आहेत, कारण नवीन रोड आणि पोलीस स्टेशनची नवीन इमारत याकरता ते काढून ठेवले, आता कुठे गेले काय झाले ते माहिती नाही।
आणि दोघांच्या समन्वयाने नगर परिषद आणि पोलीस स्टेशन यांच्या समन्वयाने ते काम होणे फार गरजेचं आहे. आणि ट्रॅफिक खूप चालते, त्यामुळे ट्रॅफिक सिग्नल खूप आवश्यक आहे. इतरही समस्या आहे आणि त्या समस्याच्या बाबतीमध्ये नगराध्यक्षा वाळे मॅडम आणि डॉक्टर वाळे साहेब वगैरे सगळे आम्ही आलो, समस्या मांडलेल्या आहे. साहेबांनी त्यावरती उपाय आम्ही करू असं आश्वासन दिलेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्यांनी याच्यावरती कारवाई करावी आणि इथल्या ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडवाव्यात. ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.